हाय एवरीवन, हमारे शो मार्केट पे चर्चा के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर मार्केट की बात करूं मैं आज, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही है। और आप जानते हैं कि दिवाली पास में है, तो फेस्टिव सीजन की वजह से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। और डेरिवेटिव्स मार्केट का भी रुझान उसी तरफ है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है इन्वेस्टमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ नैन्सी, मेरे साथ मौजूद है मेरे कलीग मिस्टर रोहित और साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ डॉक्टर रवि सिंह। तो चलिए आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर, मार्केट का व्यू बताएंगे हमें। इस समय निफ्टी 17,850 के पास है और काफ़ी हद तक जो है वो अपवर्ड बाइसनेस दिखा रही है। और इस समय अगर आपको अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनानी है तो ये बात का ध्यान रखें कि 17,500 के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं करेगी। ऊपरी साइड पे अपर लेवल पे बार बार आपको निफ्टी 17,800 850 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो अगर लोअर लेवल्स पर आपको मिलता है तो आप बाय की स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए। मुनाफा वसूल करना 17,850 900 और अगर बहुत मैक्सिमम रेंज है तो 18,100 के पास आपको देखने को मिल सकता है। तो इन रेंज पे प्रॉफिट बुक करना है, लोअर रेंज पे बाय करना है। ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी के लिए फॉलो करके चल सकते हैं। जी सर, इसके साथ ही हमारे से अगला सवाल पूछा है। बजाज फाइनेंस का शेयर रविंदर जी ने जो करनाल से है 7300 पर लिया था। ओके जी, तो 7300 पे। तो अभी तो फिलहाल रोहित ये स्टॉक लगभग 76-70 के पास चल रहा है। अच्छा मुनाफा आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको रविंदर जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर कर लेनी चाहिए और लोअर साइड पे एक 7600 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे ये स्टॉक जाता है तो पूरी तरह से निकल जाइए, नहीं तो अभी अपनी रैली को चलने दीजिए। एक बार 7750 तक के टारगेट अचीव कर सकता है। जी, तो अभी इनको पार्शियल एग्जिट लेना चाहिए और आगे थोड़ा सा बुल रन के लिए और इनको वेट करना चाहिए स्टॉक। बिल्कुल। देखो रोहित, होता क्या है कि जब भी स्टॉक में आपको ह्यूज प्रॉफिट आए तो एक टारगेट जरूर सेट करना चाहिए कि हम 10% का टारगेट है, 15% का टारगेट। जब टारगेट आता है तो आप जो पहला मनी इन्वेस्ट किया होता है ना, उसको कोशिश करिए बाहर निकाल लीजिए और प्रॉफिट को रन होने दीजिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बने रहते हैं। जी, अगला सवाल हमसे पूछा है राजीव जी ने, जो कि पंजाब से हैं। उन्होंने बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे थे और उन्होंने 2000 पर बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज का शेयर परचेज किए थे। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए आगे? देखो 1930 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है। डरने का ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन यहाँ पर बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पे नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि पोजीशन इनको होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूँ 1880। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है, जाता है, तो आप एग्जिट होइए, नहीं तो पोजीशन होल्ड करके रखिए। 2200 के टारगेट के आसपास आपको अचीवमेंट मिल सकती है। वो टारगेट हिट होता हुआ नजर आ सकता है। वहां पर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी सर, अगला जो क्वेरी है सर वो शिप्रा की है लखनऊ से। सर, उन्होंने अपोलो टायर्स के 2 शेयर 220 रुपीज़ में परचेज करे हैं। तो 220 रुपीज। यस सर। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। 290 रुपए का स्टॉक चल रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग ये शो जो है वो पहले 215 रुपए पे कर रहे थे और तब भी हमने रिकमेंडेशन दिया था कि 290 और 280 के टारगेट आ सकते हैं। तो टारगेट के पास पहुंच चुका है। मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, जो हमने पिछली स्ट्रैटेजी अभी बताई थी। 50% प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर लीजिए। आप साइड का टारगेट होगा 315 रुपए का, वो आता है तो पूरा पैसा यहाँ से निकाल दीजिए। अब रही बात स्टॉप लॉस फॉलो करने की, क्योंकि 290 रुपए के पास चल रहा है तो 275 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके नीचे जाता है तो पूरी पोजीशन से एग्जिट हो जाएगी। ओके शिप्रा, आप काफ़ी प्रॉफिट में हैं और हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए और रिटर्न्स के लिए। सर, अगला सवाल सर चित्रांश का है दिल्ली से। सर, उन्होंने BC पावर के शेयर 5 रुपये में परचेज करे हैं। ये पेनी स्टॉक्स पर डिस्कशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखिए 5 रुपए पे खरीदे, 5 रुपए ही चल रहा है। स्टॉक का कुछ बहुत बड़ा फंडामेंटल दिखाई नहीं दे रहा। पेनी स्टॉक है, आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो कोशिश करिए अगर 4 रुपए के नीचे स्टॉक बंद होता है तो निकल जाइए। और अगर थोड़ा बहुत मुनाफा आता है, आपको 6 रुपए आ जाता है, 6.5 रुपए के आसपास तक मोमेंटम बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं बनेगा। इसलिए पेनी स्टॉक है, रिस्क उतना ही है। तो आप रिस्क, वो कहते हैं रिस्क 50-50% है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप अगर रखना चाहे तो रख लें, लेकिन मैं ऐसे स्टॉक पे रिकमेंडेशन सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको दूसरे और स्टॉक्स में शिफ्ट होना चाहिए। आप अपोलो टावर को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज की चर्चा करिए, आप उसको ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी स्टॉक है। जी, अगला सवाल APCL स्टॉक के ऊपर है। APCL 220 रुपये पर खरीदा था नीरव जी ने, जो कि सूरत से हैं। तो वो आगे जाना चाहते हैं कि APCL को वो होल्ड करें या फिर आगे निकाल दें। आज क्या बात है, सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट वाले कॉल हमारे पास आए हैं। APCL 268 रुपये चल रहा है, 270 के करीब है।
तो फिर इसमें भी अब मुझे लग रहा है सेम ही स्ट्रैटेजी कहीं ऐसा ना हो कि सब पे एक टाइप की स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि इस स्टॉक से भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन इसमें पार्शियल नहीं करेंगे, इसमें पूरा बुक कर लीजिए क्योंकि ये स्टॉक 270 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। चार्ट पैटर्न पे भी यहाँ पे आपको वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आपको पूरा पोजीशन यहाँ से एग्जिट होना चाहिए और बाहर निकालना चाहिए पैसा। जी, अगला सवाल सुरेश जी ने पूछा है माधोपुर से, और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के शेयर्स खरीदे थे 4200 की रेंज में, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? ये वन ऑफ द लकी हैं जिन्होंने 4200 पे खरीदा था। मौका बहुत कम लोगों को मिला। 4600 रुपये ये स्टॉक चल रहा है, तो इसमें भी आपको अभी थोड़ा सा और होल्ड करके रखिए क्योंकि ये 4800 रुपये तक जा सकता है। और लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 4545 रुपये का। उसके नीचे जाता है तो एग्जिट होइए, नहीं तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखिए। ओके, तो अब हम आते हैं मोस्ट अवेटिंग राउंड के लिए, रैपिड फायर राउंड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सर। पहला शेयर भारत डायनामिक्स 820 रुपीज़। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 925 रुपये चल रहा है। ओके सर। चोलामंडलम 800। थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, 850 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं 770 रुपये के स्टॉप लॉस से। ओके सर। मारुति 9200। अगर त्योहारों की तैयारी करनी है तो निकलना चाहिए, नहीं तो अभी चलने दीजिए 9500 टारगेट। सर एनटीपीसी 174। होल्ड करके रखिए 165 के स्टॉप लॉस से। सर ओएनजीसी 140। होल्ड करके रखिए 127 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड टारगेट वापस से 145 का। सर सेल 80। फिलहाल तो होल्ड करके रखिए 75 रुपए के स्टॉप लॉस से 90 रुपए का टारगेट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, कम से कम आपको 6 महीने देने पड़ेंगे। सर अंबुजा सीमेंट 400 रुपीज़। बिल्कुल लॉटरी, प्रॉफिट बुक करिए। 550 रुपए चल रहा है और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ से ये थकता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सर टाटा स्टील 105। पोजीशन को होल्ड करिए 109 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो आज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए यहीं तक हमारे एपिसोड में। आई होप कि आप अपनी क्वेरीज को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट सेक्शन पे मेंशन करेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।